नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग को हम सेमेस्टर 1 का ब्रांच चैप्टर पढ़ा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 तक बतलाए थे आप लोग को। आज क्वेश्चन नंबर 13 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? हेड ऑफिस ने एक बिलासपुर में ब्रांच खोला है। तो बिलासपुर ब्रांच अकाउंट भी बोला गया है बनाने के लिए इसमें, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना है बनाने के लिए। और बिलासपुर को हेड ऑफिस जब माल भेजता है ना, तो 25% कॉस्ट में 25% ऐड करके भेजता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बिलासपुर ब्रांच अकाउंट, बिलासपुर ब्रांच अकाउंट। यहां पे हम लिखेंगे पार्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे हम अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, CR DR डेबिट एंड क्रेडिट। हेड ऑफिस ने बिलासपुर में न्यूली ब्रांच खोला, मतलब नया ब्रांच खोला गया है। अगर मान लीजिए अभी हम कोई ब्रांच खोलते हैं तो उसके पास ओपनिंग बैलेंस पहले से कहाँ रहेगा? कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि अभी अभी तो ब्रांच खुला है वो। लेकिन हम फिर भी लिख देंगे, ओपनिंग शुरू से लिखने का हम लोग आदत बनाए हुए हैं, तो हम लोग लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। पेटी कैश का नहीं है। इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे गुड्स सप्लाइड या गुड्स सेल्ड, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। क्वेश्चन के हेडिंग में ही आप देखिएगा गुड्स सप्लाइड दिया हुआ है 9,200। इसके बाद हम बदलाए थे यहाँ पे कैश लिख के एक्सपेंसेस लिखने के लिए। तो इस क्वेश्चन में केवल एक ही एक्सपेंसेस दिया हुआ है 200 रुपया, 200, तो 200 लिखिए। कभी कभी हेड ऑफिस ब्रांच को यह अनुमति दिया रहता है कि आप जरूरत के हिसाब से कोई एसेट्स खरीद सकते हैं। तो अगर कोई ब्रांच एसेट्स खरीदता है तो उसका पेमेंट तो हेड ऑफिस नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे एसेट्स को नहीं दिखाया जाएगा। लेकिन एसेट को यूज करते हैं तो एसेट पे जो भी डेप्रिसिएशन होता है उसको डेबिट साइड दिखाया जाएगा। तो फर्नीचर खरीदा गया है, क्वेश्चन में बता रहा है 8,000 का फर्नीचर खरीदा गया है, जिसमें 10% डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। टू डेप्रिसिएशन लिखेंगे। फर्नीचर खरीदा गया है 800 का, फर्नीचर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 800 का अगर हम 10% निकालेंगे तो 80 रुपये होगा। इसके बाद हम बताए थे कि क्वेश्चन में अगर कैश सेल्स दिया हो तो कैश सेल्स लिखेंगे। क्वेश्चन में कैश सेल्स दिया हुआ है 8,460 रुपये, 8,460 रुपया। फिर बताए थे अगर क्वेश्चन में कैश रिसीव हो तो कैश रिसीव लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में कैश रिसीव नहीं है। क्वेश्चन में नया चीज में लिखा हुआ है कैश रिमिटेड बाय ब्रांच द्वारा पैसा भेजा गया।
इसको हम फॉर्मेट में हम नहीं लिखवाएं, इसको हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद हम बताए थे कभी कभी हेड ऑफिस को माल लौटाया जाता है, तो उसको लिखेंगे गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, 200 रुपए का माल हेड ऑफिस को लौटाया गया है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, यहां पे हम लिखते हैं, अब लास्ट में क्या लिखते हैं हमको बताया है आपको, क्लोजिंग बैलेंस लिखने के लिए क्लोजिंग स्टॉक का होगा, डेटर्स का होगा और पेटी कैश का। तो क्वेश्चन में स्टॉक का दिया हुआ है क्लोजिंग, लिख देंगे, डेटर्स का नहीं है, नहीं लिखेंगे, पेटी कैश का नहीं है। इस क्वेश्चन में हम डेटर्स अकाउंट बनाएंगे ही नहीं। क्यों नहीं बनाएंगे? देखिए हमारे पास ओपनिंग डेटर्स अवेलेबल नहीं है, क्लोजिंग डेटर्स अवेलेबल नहीं है, क्रेडिट सेल अवेलेबल नहीं है, कैश रिसीव अवेलेबल नहीं है। हम बताए थे इन तीनों में, इन चारों में कि एक मिसिंग रहेगा, बाकी 3 दिया हुआ रहेगा। तो हम डेटर्स अकाउंट बना के वो चौथा चीज हम निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे डेटर्स अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चारों इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट प्लस 25% ऐड करके सामान को भेजते हैं। तो एडजस्ट करने का रूल होता है परसेंटेज बाई 100 जोड़ परसेंटेज। तो 25/100 जोड़ 25 करेंगे तो 25/125 1/5 एडजस्टमेंट किया जाएगा। 1/5 एडजस्टमेंट गुड्स का किया जाता है, सामान का किया जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इसमें, यहां पे कहां है गुड्स, यहां पे है, तो इसका दाम बढ़ा हुआ तो इधर लिखेंगे गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड एडीजे, एडजस्ट करेंगे 1/5 9200, 18×25 90, 4 बार में 20, 1840। क्रेडिट में सामान कहां है, एक तो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, गुड्स रिटर्न टू एचओ, एडजस्ट करेंगे 1/5 इंटू 200 का 40 रुपीज। और स्टॉक रिजर्व, स्टॉक रिजर्व 1/5 इंटू 600 120। जो भी एडजस्टमेंट आप कर लिए, अब हम ऐड करेंगे, देखेंगे डेबिट साइड सम ज्यादा है या क्रेडिट साइड सम ज्यादा है, उसके हिसाब से हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। तो क्रेडिट में जोड़ने से मेरा 11,100 आता है, 8,000 9,000 10,000 11,100, 11,100 आता है। यहां पे भी 11,100 आना चाहिए, 11,100 आना चाहिए। ये जो घटेगा सो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस लिख के इसको हम लोग प्रॉफिट लिख देंगे। तो यहां पे 1,460 रुपीज घट रहा है, ये मेरा प्रॉफिट हो गया। इसी क्वेश्चन को हम लोग अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बनाएंगे। इसका फॉर्मेट हम दिए थे आप लोग को, देखिए, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग देखेंगे, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो लिखेंगे, नहीं दिया हुआ है तो हम 31 मार्च, ईयर नहीं है, डॉट 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 लिखेंगे। डियर पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज,
सबसे पहले हम लोग बताएं हम आपको कि ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। क्वेश्चन में ओपनिंग अगर स्टॉक है तो ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं है। फिर हम बताए थे आप लोगों को गुड्स सप्लाइड लिखने के लिए, गुड्स सप्लाइड। यहां देखिए गुड्स सप्लाइड 9200 है, तो हम आप लोगों को बतलाए थे हमेशा ये रियल अमाउंट 9200 में 1840 रुपया दाम बढ़ा हुआ है। 7360 इसके बाद रिटर्न टू हेड ऑफिस, जो हम लोग रिटर्न किए थे, रिटर्न कितना किए थे हेड ऑफिस को, 200 का सामान लौटाए थे। उसमें देखिए आप 40 रुपया दाम बढ़ा हुआ है। रिटर्न मेरा कितना था 200, जिसमें 40 रुपया दाम बढ़ा हुआ है, तो इसका रियल कितना है 160। 160 इसमें से लेस करेंगे 7200। इसके बाद हम यहाँ पे सेल्स बतलाए थे आपको। सेल्स में कैश सेल्स तो है मेरे पास, कैश सेल्स अवेलेबल है 8460, लेकिन क्रेडिट सेल मालूम नहीं है, तो डॉट दे दीजिए 8460 रुपया। अब यहां पे हम बतलाए थे क्लोजिंग स्टॉक लिखने के लिए, बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो आप क्वेश्चन में देखिए क्लोजिंग स्टॉक 600 है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा 600 है, इसमें दाम बढ़ा हुआ है 120 रुपया, तो रियल क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 480 रुपया, 480 रुपया। जीरो, यहां पे 8940 रुपीज आ रहा है। यहां जो घटेगा वो मेरा क्या हो जाता है ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 1740। फिर बाई ग्रॉस प्रॉफिट यहां लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट बीडी 1740 रुपया। क्वेश्चन में एक्सपेंसेज जो दिया हुआ उस एक्सपेंसेज को यहां पे लिखेंगे, एक्सपेंसेज ओनली एक्सपेंसेज लिखा हुआ है 200, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर का जो डेप्रिसिएशन है 80 रुपीज, उसको लिखेंगे हम। और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, यहां पे हम जोड़ते हैं तो 1740 आया, तो 1740 यहां पे भी आना चाहिए। 1740 में 280 को लेस कर देंगे, 1460, ये मेरा नेट प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट। दोनों का प्रॉफिट सेम आएगा, चाहे ब्रांच अकाउंट से बनाइए चाहे ट्रेडिंग अकाउंट से बनाइए, दोनों का प्रॉफिट सेम आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बतलाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब 14 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में भी ब्रांच अकाउंट बोला है बनाने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोला है बनाने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन में डेटर्स अकाउंट भी बोला है बनाने के लिए। अगर नहीं भी बोलता तो हम लोग डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लोजिंग डेटर्स को हमको फाइंड करना होगा, निकालना होगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, in the books of head office कोलकाता मुंबई ब्रांच, मुंबई ब्रांच अकाउंट बनाना है, मुंबई ब्रांच अकाउंट, मुंबई
ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं। यहां पे डीआर, पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीज। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग। हम बताया है, शुरू से बता रहे हैं, ओपनिंग 3 प्रकार का होता है, स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। स्टॉक का, डेटर्स का और पेटी कैश का। क्वेश्चन में हम देखते हैं तो स्टॉक का डेटर्स दिया हुआ 11,500, डेटर्स का 10,500, दोनों को लिख देते हैं। 11,500, डेटर्स का 10,500। फिर हम बताए थे गुड्स सेंड या गुड्स सप्लाइड, क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है उसको लिखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में गुड्स इनवाइस लिखा हुआ है। एक्चुअली में गुड्स इनवाइस जो है वो गुड्स सप्लाइड नहीं होता है। कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी गुड्स इनवाइस लिख देगा आपको, गुड्स इनवाइस, और हम लिख देते हैं इसी को गुड्स सेंड भी करते हैं, गुड्स सेंड भी करते हैं। क्वेश्चन में गुड्स इनवाइस या गुड्स सेंड 45,500 दिया हुआ है। इसके बाद हम बतलाए थे आपको कि सारे एक्सपेंसेस को लिखते हैं। हम लिखे बताए थे टू कैश लिख के जितने भी एक्सपेंसेस है उसको लिखेंगे। इस क्वेश्चन में रेंट एंड रेट्स है 2,400, रेंट एंड रेट्स 2,400 है, 2,400। वेजेज एंड सैलरी 9,600 है, वेजेज एंड सैलरी 9,600 है। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस 350 है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 350 है। सबको ऐड करेंगे 12,350 रुपया। एक्सपेंसेस सारे लिख दिए। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हम जो बेच है, ब्रांच के पास माल क्यों भेजा गया, बेचने के लिए, जाहिर सी बात है बेचेगा। तो सबसे पहले हम आपको बताए थे यहां पे कैश सेल्स लिखते हैं, कैश सेल्स। फिर बतलाए थे अगर कैश रिसीव है तो कैश रिसीव लिखेंगे, कैश रिसीव। क्वेश्चन में कैश सेल्स दिया हुआ है 15,800, 15,800। कैश रिसीव भी दिया हुआ है 27,200, 27,200 दिया हुआ है। इसके बाद हम बतलाए थे अगर गुड्स रिटर्न कर रहे हैं हेड ऑफिस को तो लिखेंगे, लेकिन क्वेश्चन में गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस नहीं है। हम ये भी बताए थे अगर गुड्स ट्रांसफर करते हैं हम अदर ब्रांच को तो लिखते हैं क्रेडिट में, क्वेश्चन में वो भी नहीं है। तो सीधे अब क्लोजिंग पे आते हैं हम। तो हम बताए थे क्लोजिंग 3 प्रकार का होता है। क्लोजिंग जो होता है 3 प्रकार का होगा, स्टॉक का होता है, डेटर्स का होता है और पेटी कैश का होता है, पेटी कैश का। स्टॉक का क्वेश्चन में क्लोजिंग दिया हुआ है 5,500, लेकिन डेटर्स मेरा नहीं है। अगर ओपनिंग डेटर्स है मेरा और क्लोजिंग डेटर्स नहीं है तो हम बताए थे आपको कि डेटर्स अकाउंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? डेटर्स अकाउंट बनाया जाता है। देखिए डेटर्स अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले यहां डीआर लिखते हैं, यहां पे पार्टिकुलर्स लिखते हैं, अमाउंट रुपीज, पार्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज। सबसे पहले हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी जो मेरा ओपनिंग डेटर्स है। ओपनिंग डेटर्स मेरा कितना है?
10,500। फिर हम यहां पे लिखते हैं क्रेडिट सेल। इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल नहीं है, टोटल सेल्स क्वेश्चन में दिया हुआ, टोटल सेल्स क्वेश्चन में टोटल सेल्स दिया हुआ है 56,300 में मेरा कैश सेल्स, तो क्वेश्चन में दिया हुआ कैश सेल्स कितना है मेरा 15,800। 40,500 रुपया घट रहा है। देखिए टोटल सेल्स में से हम कैश सेल्स घटा देंगे तो मेरा क्रेडिट सेल मालूम चल जाएगा। तो क्रेडिट सेल को हम लोग डेटा से अकाउंट में दिखाते हैं यहाँ पे 40,500। क्रेडिट साइड में हम बताए थे कैश रिसीव लिखा जाता है, कैश रिसीव। क्वेश्चन में कैश रिसीव दिया हुआ 27,200। इसके बाद क्रेडिट में बताए थे हम सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड लिखने के लिए। सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवार्ड क्वेश्चन में नहीं है। फिर बतलाए थे हम आपको डिस्काउंट अलाउड लिखने के लिए, वो भी क्वेश्चन में डिस्काउंट अलाउड भी नहीं है। तो बस हो गया। अब जोड़ते हैं यहाँ पे जोड़ते हैं तो 51,000 आता है। तो यहां पे भी मेरा 51,000 आना चाहिए। ये जो घट रहा है मेरा बाई बैलेंस शीट, ये जो घट रहा है मेरा वही क्लोजिंग डेटर्स हो जाता है, यही मेरा क्लोजिंग डेटर्स है। तो 008 10 8 8 और 3 11 23,800 रुपये घट रहा है, 23,800 घट रहा है। ये मेरा क्लोजिंग डेटर्स मालूम चल गया। अब क्लोजिंग डेटर्स यहाँ पे 23,800 रुपये लिख देंगे हम। अब इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि हेड ऑफिस जो ब्रांच को माल भेजता है तो कॉस्ट पे 25% ऐड करके भेजता है, कॉस्ट पे 25% ऐड करके भेजता है। तो एडजस्ट करने का करेंगे, कॉस्ट पे 25% जोड़ के भेजता है, एडजस्टमेंट किया जाएगा सामान का दाम। तो एडजस्टमेंट करने का रूल बतलाया, परसेंटेज बाई 100 जोड़ परसेंटेज बतलाया है। तो 25/125 इसको अगर कैंसिल करते हैं तो 1/5। अब देखिए डेबिट में कहां कहां मेरा सामान है। एक तो मेरा ओपनिंग स्टॉक है, एक मेरा गुड्स सप्लाइड या गुड्स सेल जो भी है। तो इसका दाम बढ़ा हुआ तो इधर क्या लिखेंगे हम, स्टॉक रिजर्व लिखते हैं। स्टॉक रिजर्व 1/5 11,500 2,300। अब इसका बाई गुड्स इनवाइस गुड्स इनवाइस का एडजस्टमेंट करेंगे 1/5 इंटू 45,500 कैंसिल करते हैं इसको। 9,100 अब यहां पे देखते हैं क्रेडिट में कहां पे गुड्स है मेरा, ये क्लोजिंग स्टॉक, इसका दाम बढ़ा हुआ तो यहां पे लिखेंगे स्टॉक रिजर्व 1/5 इंटू 5,500 1,100। अब देखते हैं किधर का जोड़ ज्यादा है, जिधर का जोड़ ज्यादा है उसको पहले जोड़ते हैं हम। 83,700 इधर आता है, इधर भी आना चाहिए 83,700। ये जो घट रहा है ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस लिख के, ये प्रॉफिट यहां जितना घटता है वो प्रॉफिट हो जाता है। तो यहां पे घट रहा है 2,750 रुपीज, 2,750 रुपया, 2,750 रुपये ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अब इसी क्वेश्चन को हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से बताने जा रहे हैं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग
ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग। ईयर एंडिंग पहले देख लेंगे ईयर एंडिंग क्वेश्चन में अवेलेबल है कि नहीं है, हम नहीं लिखेंगे, अगर होता तो लिखते। यहां पे हम लिखते हैं DR, यहां पे लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स, यहां लिखेंगे अमाउंट रुपीज, फिर यहां लिखेंगे हम लोग पार्टिकुलर्स और यहां लिखेंगे अमाउंट रुपीज। सबसे पहले हम ये लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक है तो लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। लेकिन इसमें है 11,500 ओपनिंग स्टॉक है, जिसमें 2,300 दाम बढ़ा हुआ है। यहां ध्यान दीजिए, ओपनिंग स्टॉक 11,500 में 2,300 दाम बढ़ा हुआ है, तो 9,200। ओपनिंग स्टॉक 9,200 लिखेंगे। हम बता चुके हैं कि ये रियल अमाउंट पे बनता है, बढ़ा हुआ मूल्य पे नहीं बनाया जाता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो 8,200 हुआ यहाँ। फिर गुड्स इनवाइस है, गुड्स इनवाइस, क्वेश्चन में इनवाइस लिखा है तो हम भी इनवाइस ही लिखेंगे। गुड्स इनवाइस, देखिए ध्यान दीजिएगा, गुड्स इनवाइस, गुड्स इनवाइस मेरा कितने का है? 45,500, 45,500, 9,100 बढ़ा हुआ है इसका दाम, 400, 36,400, 36,400, तो 36,400 लिखेंगे। यहां पे तो टोटल सेल्स दे दिया है, जो टोटल सेल्स दे दिए हैं ना उसी को लिखेंगे, और नहीं तो फिर टोटल सेल्स कितना है? 56,300 लेस, अगर सेल्स रिटर्न रहता तो हम घटाते, सेल्स रिटर्न नहीं है, 56,300 ले लेंगे। इसके बाद हम बताए थे कि एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखा जाता है, जैसे वेजेज। इस क्वेश्चन में मेरे पास नहीं, इस क्वेश्चन में वेजेज एंड सैलरी लिखा हुआ, वेजेज एंड सैलरी, तो पहले वेजेज लिखा है इसलिए यहां पे लिखेंगे। अगर पहले सैलरी लिखा था तो उसको हम नहीं लिखते। वेजेज एंड सैलरी 9,600 है। यहां पे हम क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना था? 5,500, इसमें 1,100 रुपये दाम बढ़ा हुआ था, 4,400 ही होगा, 4,400। अब यहां जोड़ते हैं तो 60,700 आया, यहां पे भी 60,700 आना चाहिए। यहां जो घटेगा सो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है, इसको सीधे ले जाएंगे, कैरी डाउन करके ले जाएंगे। तो 5,500 यहां पे घट रहा है, 5,500। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम बाउ डाउन नीचे लाएंगे, 5,500। अब जो एक दो एक्सपेंसेस जो छूट गया था वो एक्सपेंसेस लिखेंगे, जैसे रेंट एंड रेट छूटा हुआ था, रेंट एंड रेट्स 2,400, सन्ड्री एक्सपेंसेस 350। बस इसके बाद और कोई भी एक्सपेंसेस नहीं, अगर होता तो लिखते, लेकिन है नहीं। अब यहां पे हम ऐड करते हैं तो 5,500 आता है, और यहां भी 5,500 होता है। यहां जो घट रहा है वो मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट 2,750 रुपये घट रहा है। प्रॉफिट दोनों का सेम आएगा, चाहे आप ब्रांच अकाउंट से बनाइए, चाहे आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस से बनाइए, दोनों का प्रॉफिट सेम आएगा। देखिए बढ़िया से इसको पढ़ना है, नोट करना है, और जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक फायदा नहीं होगा। वीडियो को 1-2 बार देखिए, समझिए, उसके बाद ट्राई कीजिए, क्वेश्चन बनेगा। देखिए अगर आप लोग को लगता है कि मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि हमारी तरक्की आप लोग पर निर्भर करती है।
अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मैं ऐसा ही वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपके सामने लाऊंगा। आप साथ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर भी कीजिए इसको, जहां तक हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि कहा भी गया है जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तुम अगर संग हो। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।